हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझे कि वर्तमान में जो है कि हमारे जो अ, तीर्थ स्थल हैं, उत्तराखंड के 4 धाम हैं जो जिन धामों के लिए प्रसिद्ध है, गंगा मैया है, वो स्थान जो है धीरे धीरे पर्यटक स्थल बनते जा रहे हैं। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है और इस पे काफ़ी लोग विचार भी कर रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे रेवेन्यू के चक्कर में कि किस तरह से राज्य के लिए रेवेन्यू आएगा, इस तरह से पर्यटन को भी बढ़ावा दिया गया है। और कुछ कुछ स्थल हैं वहाँ पे जो पर्यटन के लिए हैं, जैसे चीला का वो है, वन वन विभाग का है, और मसूरी है, जैसे कुछ जगह है। लेकिन वो एक्चुअली वो सब जगह एक ही तरह का व्यवहार हो रहा है वहाँ पे, एक ही मापदंड से नापा जा रहा है। हालांकि इस विषय को लेकर के काफ़ी लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं और माननीय सतपाल महाराज जी भी इस दिशा में काफ़ी विचार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं वो। लेकिन ये बहुत बड़ी अगर हम पूरे इतिहास को उत्तराखंड के इतिहास को खंगाल कर देखें तो हमारे दादाजी कहते थे कि बद्रीनाथ जो गए बद्री उड़ रहा है उधरी। मतलब जो बद्रीनाथ जो था वो जीवन का मोक्ष स्थल था। और बद्रीनाथ केदारनाथ व्यक्ति तभी आता था जब वो यहाँ के छल कपट राग द्वेष नीतियाँ कूटनीतियाँ राजनीतियाँ जो ये धरा यहाँ पे हो रही थी, दुनिया भर की छल लोगों के विसंगतियाँ जीवन में आ रही थी, उससे मुक्ति पाने के लिए लोग बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे जाते थे और वहाँ जाकर वो मुक्ति पाते थे। तो इस स्थल को यथावत बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। अभी बद्रीनाथ मंदिर में भी देखो व्यवस्था मंदिर कमेटी के हाथ है, और वहाँ के पूजकों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो मैंने काफ़ी नोटिस किया। और आज से 20 साल पहले मैंने इस विषय को लेकर के काफ़ी हल्ला भी मचाया, पेपरों में भी छपा कि किस तरह से मंदिर कमेटी के लोग जो पारंपरिक जो परंपराओं को कायम रखते हैं, जो परंपराओं को जीवित रखते हैं, उनको तो तुम नेगलेक्ट करो, उनको तो तुम मार दो और क्या कहते हैं फिर परंपराओं की बात करो। जो 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 जड़ है उस जड़ को बचाए रखना, उस जड़ को संरक्षण देना, उस जड़ को सुरक्षित रखना कर्तव्य है हिंदुत्ववादियों का और सनातनियों का। आप देखिए बद्रीनाथ टेम्पल के हमारे पौराणिक जो पुरखे थे वो पूरी ज़िंदगी बद्रीनाथ मंदिर में पूजा करते करते अकाल मृत्यु प्राप्त हो जाते थे, और उनके बच्चे बेचारे अनाथ होते थे। उनकी पत्नियों को मैंने हल लगाते हुए देखा है। अब उनको क्या कर्तव्य नहीं था मंदिर का जहाँ उन्होंने अपने जीवन का पूरा भाग दिया, उनके परिवारों के लिए कोई कर्तव्य नहीं था मंदिर का कि वो उन परिवारों को संभालते, जिन्होंने परंपरा को संभाला। तुम उनको तो तुम नेग्लेक्ट कर रहे हो। और जिन लोगों ने क्या कहते हैं, जिन लोगों ने जो पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, मांस को बढ़ावा दे रहे हैं वहाँ पे, उन लोगों को तुम आगे बढ़ा रहे हो, उन लोगों को तुम संरक्षण दे रहे हो। तो उनकी स्थितियों पे विचार करना बहुत ज़रूरी है। पहले हमें उन पूजकों को जब अब वाद्य यंत्रों को तुमने मान्यता दी, वाद्य यंत्रों को जो पौराणिक संगीतकार हैं उनको आगे बढ़ाने की बात करी, यहाँ तक कि कईयों को वहाँ पे उत्तराखंड में संगीत के क्षेत्र में ये पौराणिक वाद्य यंत्रों के क्षेत्र में यहाँ भारत के अनेक उच्च पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन उनको भी संरक्षण दो जो 4 धामों के लिए अपना 5-5 बार नहाते हैं वहाँ के
जो पुजारी हैं, वहाँ पर देखिए जो भोज बनाते हैं नंगे पैरों बद्रीनाथ मंदिर के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए, उनके लिए मंदिर कमेटी को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तभी ये परंपराएं जीवित रह सकती हैं और उनको ये कार्य सौंपा जाना चाहिए उनके परिवारों को कि वो इन परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराते रहें कि किस लिए बद्रीनाथ में आते थे, क्या भावना होती थी लोगों की, कैसे वो पवित्र हृदय से आते थे, कैसे वो श्रद्धा से आते थे, भक्ति से आते थे। उबे हुए लोग, निराश लोग, भटके हुए लोग एक शांति की तलाश में, एक दिल को सुकून की तलाश में, एक मरने से पहले जीवन में बहुत कुछ पाने की तलाश में, अपने को समझने की तलाश में कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं किस लिए यहाँ इस धरती पे आया। क्या इसलिए आया कि मैं वहाँ जीवन भर सास बहू के झगड़े देखूं, वहाँ बनियागिरी देखूं, तोलूं, वो तराजू में इधर कम तोलूं, ज़्यादा तोलूं, उधर दूसरी तरफ क्या कहते हैं कहाँ भ्रष्टाचार करूं, रिश्वत लूं, बच्चों को पालूं, बच्चे फिर छोड़ के जा रहे हैं। कितने दुख दर्द और अपमान भरी जिंदगी से निकल करके व्यक्ति उस पवित्र वातावरण में, उस पवित्र जिंदगी में जाता है। उस पवित्रता को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। उन लोगों को वहाँ पे कर भी रहे हैं। अभी यहाँ पे श्री बालकृष्ण की मोठी जी हैं, उन्होंने भी ये बात उठाई थी और बद्रीनाथ मंदिर में एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के भी सामने आया था। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा उनका। उन्होंने बहुत डिटेल में उन्होंने बताया कि भारत के डिमरी जो पारंपरिक पूजक हैं उनके साथ क्या हो रहा है, कि कैसे उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह से उनको बद्रीनाथ मंदिर में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। पारंपरिक पूजकों, पारंपरिक जो संस्कृति के धरोहर के संरक्षक हैं, उनको जब तक हम संरक्षित नहीं करेंगे, उनको जब जिस काम के लिए बना उस काम पे लगाओ ना। आप उनको इस काम के लिए दूसरे लोगों को चुन रहे हैं और जो जिस काम के लिए है उसको उस काम से हटा रहे हैं। तो ये परिणाम हमें साउथ में भी देखने को आया जब वो चर्बी की लड्डुओं में बात आई। तो यही परिणाम अब ये चारों धामों में भविष्य में देखने को मिलेंगे। अगर इस दिशा में वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ के जो असल में जिन्होंने तन मन धन से, जब कोई संसाधन नहीं थे, जब आने जाने का साधन नहीं था, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, मीलों मील पैदल चलकर उन्होंने श्री बद्रीनाथ मंदिर की पूजा अर्चना की, उन्होंने उस विधियों को अपनाया और साउथ से रावल आकर के क्या कपड़ा पहनना है, किस तरह से उसे जाना है, किस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये सब परंपराएं उन्होंने जीवित रखी। तो ये इसलिए इसके लिए अगर उस स्थल को उसी रूप में ढाला जाए तो ये राज्य के लिए भी और देश के लिए भी और भारत के लिए भी और संपूर्ण विश्व के लिए भी एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। क्योंकि सब जगह सब चीज़ें हैं, लेकिन कुछ नया पाने की, कुछ तलाश की खोज में व्यक्ति घूमता है, भागता है, इधर उधर जाता है, इतनी बड़ी यात्राएं करता है। तो उनकी तलाश नष्ट न होने दो, मेरी तो यही सबसे प्रार्थना है। धन्यवाद।